हमारे बारे में पूरे पंचायत के लोग जानते हैं कि सुदर्शन जी कैसे व्यवहार के आदमी हैं। ये जो पद है बहुत गरिमा की पद है। 5 साल में अभी तक ले एक भी केस आगे नहीं बढ़ाए हैं। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम ये वादा करते हैं या चैलेंज करते हैं कि मैं जो है इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी से मैं बर्खास्त चुनाव को कर दूंगा। नमस्कार, मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। मेरे साथियों, जब पंचायती राज शुरुआत हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो पंचायत पद में सरपंच का पद होता है, एक तरीके से कहा जाए तो ग्रामीण लेवल पे उन्हें न्यायाधीश का पद दिया गया है। तो आइए ऐसे ही एक न्यायाधीश से मैं आपको मुलाकात कराऊंगा जो पिछले 5 सालों से ग्राम पंचायत कोरी का न्याय व्यवस्था संभाले हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी जो 5 साल का कार्यकाल रहा, किस तरीके से विवाद को सामना करना पड़ता है और न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए किस तरीके से उन्हें विवाद का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम बात कराते हैं सुदर्शन राम जी से। यूनिक दस्तक में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका क्या नाम है सर? सुदर्शन राम। कौन से पंचायत से आप? पंचायत कोरी। ये बताइए कि आप जब जीत के गए, आपको लोगों ने आपको न्याय व्यवस्था आपके हाथ में सौंपा, तो किस तरीके से आपने अपनी न्याय व्यवस्था को, जो पंचायत का न्याय व्यवस्था है, उसको बरकरार रखा? न्याय व्यवस्था में बहुत सी कठिनाइयां हैं। ये पद जो है बहुत ही, कहिए कि ये जो पद है बहुत गरिमा की पद है। और ये हम लोगों का न्यायपालिका का पद जो है सरपंच पद, ये बहुत कठिनाई का सामना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को जी में नली गली का झगड़ा हो या भाई भाई का झगड़ा हो या किसी प्रकार का झंझट झगड़ा हो, उसमें हम लोगों को समाधान करना पड़ता है और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 2 पक्ष में अगर हम न्याय के तरह ही काम करते हैं, लेकिन एक पक्ष जरूर रुष्ट हो जाता है, इसलिए कि उसके अंदर ये भावना होती है कि हमारे तरफ से सरपंच साहब ऐसा नहीं बोल पाए। ये बताइए सर, उस समय आप क्या करते हैं जब एक तरफ आपका सगा होता है और एक तरफ थोड़ा गैर होता है, लेकिन सगा आपका गलत लाइन पे होता है, जो थोड़ा दूर का रिलेशन वाला होता है, अगर वो सही होता है, तो उस तरीके से आप जो वहाँ पे किस तरीके का फैसला दे पाते हैं? देखिए, इसमें हम अपना और पराया नहीं देखते हैं। जो जायज़ बात होती है अगल बगल से हम पता करते हैं लोगों से कि क्या जायज़ और नाजायज़ है, किसका गलत और किसका सही है। हम गलत का कभी भी विरोध किए हैं और गलत का कभी भी उसके तरफ से हम ज़रूर उसको सज़ा देंगे, चाहे हमारे स्तर से जैसा सज़ा देना होता है उस तरह की सज़ा उसको गलत का ज़रूर हम देंगे। और जो न्याय प्रिय होते हैं उनका ये आत्मविश्वास ज़रूर होता है कि नहीं, ये जो सरपंच साहब अपना जो कानूनी स्तर से सजाए दिए वो सही दिए। क्या आप किसी को सज़ा अकेले निर्णय लेते हैं या उसमें किसी का भागीदारी भी देते हैं? नहीं, अकेले नहीं। हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम कचहरी में न्याय मित्र हैं और सचिव हैं। अभी रिक्त सचिव पद है, लेकिन हम न्याय मित्र को बुलाते हैं। जब भी पंचायती होता है तो न्याय मित्र को बुलाते हैं। और हमारे सहयोगी पंच हैं और कम से कम 5 पंच रहते हैं और एक न्याय मित्र और एक मैं सरपंच, और सभी के सलाह मशवरा से जो है जो भी सज़ा हो वो दिया जाता है। जब आप किसी झगड़ा में जाते हैं तो उसमें पंचों की क्या भूमिका रहती है? पंचों की भूमिका ये रहती है कि उन लोगों से भी सलाह लिया जाता है कि आप लोग अपना बारी बारी से सलाह दें कि इसमें क्या मतलब किया जाए, कौन सी सज़ा दिया जाए दोषी को। लेकिन ग्रामीण लेवल पे तो सज़ा से ज़्यादा जो आपसी सहमति होती है, अगर ज़्यादा आप आपसी सहमति करवाते हैं या सज़ा देते हैं? ज़्यादा करके हम चाहते हैं कि आगे में किसी केस को न बढ़ाएं, और ज़्यादा करके हम सोचते हैं कि समझौता ही कराते हैं। अधिकांश हमने जो है 5 साल में
अभी तक ले एक भी केस आगे नहीं बढ़ाए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करा कर ही दोनों पक्ष को समझा बुझा करके यहीं से अपने स्तर से केस को ख़त्म कर दें। लेकिन जनता का तो ये सवाल हमेशा रहता है और कि आप लोग पैसा लेके भी न्याय व्यवस्था को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। जी नहीं, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज तक ले एक कलम भी कोई कह दे कि 10 रुपये सरपंच साहब को दिए हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसी बात होती है जो वहाँ पे न्यायिक लोग होते हैं वो पैसे पे अपना न्याय व्यवस्था को गलत साइड में डिसीजन देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और हमने ये जो है हमारे बारे में पूरे पंचायत के लोग जानते हैं कि सुदर्शन जी कैसे व्यवहार के आदमी हैं। आज तक इतना करेक्टर मैंने बनाया, वंशावली बनाया, या जो भी केस में जो केस में जो है पैसा लगता है, जो मैं क्या बोलता कोर्ट फीस, वो मात्र सिर्फ हम 100 रुपया कोर्ट फीस लगता है वो लेते हैं। और इसके अलावा अगर कोई शिकायत होता है तो हम ये वादा करते हैं या चैलेंज करते हैं कि मैं जो है इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी से मैं बर्खास्त चुनाव को कर दूंगा। सर ये बताइए कि आप अपने पंचायत में महिला सुरक्षा पे क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से महिला सुरक्षा करते हैं आप? जी ऐसा बात है कि महिला सुरक्षा हम अपने स्तर से जहाँ तक उम्मीद है कि कोई भी अगर सूचना मिलती है तो हम वहाँ सबसे पहले जाते हैं। एक कोई भी फ़ोन कर देता है कि सरपंच साहब ये मैटर है हमारे पास, तो हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। ये नहीं कि हम देर करते हैं, किसी भी काम में चाहे कोई भी परिस्थिति में हो हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जायजा लेते हैं, समाधान करते हैं। जहाँ तक महिला का सवाल है तो महिला का तो भाई 50% आरक्षण भी है। और महिला का हम जहाँ तक हमारे स्तर से होता है कि जितना जल्दी हो वहाँ पहुँचते हैं और महिला का क्या समस्या है उस समस्या को हम अगल बगल के तुरंत पंच से बुलवाते हैं और वहाँ महिला को समाधान करते हैं। अगर इस बार जनता फिर आपको दोबारा अगर मौका देती है तो न्याय व्यवस्था के लिए क्या कुछ नया शेड्यूल बना के फिर से न्याय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे? अगर फिर से हमें जनता मौका देगी तो हम पुनः विचार करके उस अलग व्यवस्था से हम फिर सोचेंगे और जनता को सही मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। और ख़ास करके महिलाएं लोग का जो उत्पीड़न खास करके आप लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा समाज में व्यवस्था जो है आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ क्या क्या महिला लोग को जो है ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें हम बढ़ चढ़कर महिलाओं का खास करके हम भागीदारी लेंगे और विशेष आगे हम चाहेंगे कि महिला लोग को किसी प्रकार का हमारे पंचायत में कष्ट या दिक्कत न हो। इसके लिए हम अपना पंचायती व्यवस्था के स्तर से पंच लोग को बुलाकर ये समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरे साथियों ये थे सुदर्शन राम जी, कोरी पंचायत के पहले ये न्याय व्यवस्था को स्थापित करने वाले न्याय प्रिय हैं। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही इनकी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो प्रत्याशी है उसके अंदर क्या टैलेंट है जो आप अपनी पंचायत का जिम्मेवारी देते हैं, क्या वो जिम्मेवारी निभाने के लायक है या नहीं। आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर इनकी भावना और कैरेक्टर आपसे मिलता हो तभी इन्हें वोट दीजिए, या किसी भी प्रत्याशी को तभी वोट दीजिए जो आपका काम करता हो। मैं एक बार फिर से खंडन करना चाहूँगा कि मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनकी जो न्याय व्यवस्था 5 साल में रही मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़ारों नेता पे लालछन लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और आगे भी लगता रहेगा। लेकिन जो न्याय प्रिय लोग हैं वो न्याय को व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यूनिक दस्तक को देखने के लिए आपको धन्यवाद और आगे ऐसे ही खबर को देखते रहिए। मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।